जामिया कराची में खातून का खुदकुश हमला, 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। बुर्का पोश खातून कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के बाहर टारगेट का इंतजार कर रही थी। वैन करीब आते ही आगे बढ़ी और खुद को धमाके से उड़ा लिया। CCTV फुटेज सामने आई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक हमले में 3 से 4 किलो बारूदी मवाद, C4 केमिकल और बॉल बेयरिंग इस्तेमाल किए गए। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब ने बताया, धमाके में इस्तेमाल होने वाला मवाद मकामी नहीं था। ये लोकल बारूद मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, और बाकायदा वो जो स्कूल बैग होता है ना, उस तरह का कोई चीज़ इसके अंदर गाड़ी बनाई हुई थी और बॉडी के पीछे लगी हुई थी, जिस पे धमाका किया उस खातून ने। चीनी बाशिंदों की जान लेने वालों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा चीनी सफारत खाने गए। धमाके में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा। वजीर आजम ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फोन करके तफसीलात हासिल की। कहा, इत्तेहाद और इज्तिमाई कोशिशों से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे। वजीर आला सिंध कराची में चीनी कॉन्सुलेट गए, हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। बोले, कुछ साजिशी अनासिर को पाक चीन शराकत दारी पसंद नहीं। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ने जामिया कराची के वाइस चांसलर को सिक्योरिटी के लिए 6 अप्रैल को खत लिखा था। खत में कहा गया, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने के बजाय SOPs बनाना होंगी। मुतालिका एजेंसियां चीनी फैकल्टी की सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दामात उठाएं। पाक वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के मजीद 2 जवानों ने जामे शहादत का तमगा सीने पर सजा लिया। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए लांस नायक उमर अली खान और सिपाही मोहम्मद सिराज शहीद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पिछली हुकूमत गिराने के पीछे गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म कहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाने पर गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी सलामती कमेटी के हालिया इजलास ने हर इबहाम दूर कर दिया है। वाज़े तौर पर कह दिया है कि हुकूमत तब्दीली की कोई साजिश नहीं हुई। अमरीका के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा, अब तक नैब को ख़त्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर आईन के तहत अपने वक्त पर होगा। मैं इस्लामाबाद पहुंच के अपना ओथ लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारा एलाइज के यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा इंशाअल्लाह ताला खुद बनूंगा, ताकि हम मिल के पाकिस्तान के मिसाइल का हल निकाल सकें। बिलावल भुट्टो का वफाकी काबीना का हिस्सा बनने और हलफ उठाने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, खान साहिब की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडा पर मबनी है। हर इदारा इमरान खान की बंदूक की नशिस्त पर है। स्पीकर से दरख्वास्त करेंगे आइन शिकनी पर साबिक वजीर आजम और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान मुहिम चला रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं बचाया। एक शख्स की वजह से तमाम इदारे मुतनाज़े बन गए थे। को भी हम बताना चाहते हैं कि किसी सूरत हम तुम्हारी इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। इस्लामाबाद अपनी कौम को लेके आऊंगा, पैगाम दूंगा जो अमेरिका ने ये अपने साजिश के तहत इन लोगों को बिठाया, अमेरिका को भी ये एक आजाद मुल्क। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, कौम को इस्लामाबाद लाऊंगा, अमेरिका को भी पैगाम दूंगा। इमरान खान ने धमकी दे डाली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का प्लांटेड एजेंट करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वो हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की कॉल पर PTI के इलेक्शन कमीशन के जिले दफातर के सामने एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और कोयटा समेत मुल्क भर में PTI कारकुनान जमा हुए। शेख रशीद ने इस्लामाबाद में खिताब किया। बोले, मुल्क को खाना जंगी से बचाना है तो 30 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान कॉल देगा। सारी एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो जाए, सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, इलेक्शन को अब नहीं रोका जा सकता।
ये सारे इलेक्शन का मुतालबा करते थे, आज ये सारे इलेक्शन से भागे हैं। इस मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, खून रेजी से बचाना है, अपने एहतराम को बरकरार रखना है, ये 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें। 60% काबीना जमानत पर होने का ताना देने वालों, कान खोल कर सुन लो। बहुत जल्द तुम समेत तुम्हारी पूरी साबिका काबीना पकड़ी जाएगी, जमानतें भी नहीं मिलेंगी। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, हमें तो झूठे मुकदमात और इंतकाम में पकड़ा था, तुम्हारे मुकदमात बड़े जराइम और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर होंगे। शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है। आपसे सवाल पूछो तो आगे अब इलेक्शन कमीशन पे हमला, इमरान खान साहब वहाँ जवाब दें। और इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा, जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा, जब पाकिस्तान की आवाम चाहेगी उस वक्त होगा। इलेक्शन कमीशन किसी की धमकियों में नहीं आएगा, इलेक्शन किसी की धमकियों से नहीं होंगे, मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं 2 हफ्ते की हुकूमत से लोड शेडिंग और महंगाई पर सवाल हो रहा है। शहबाज शरीफ जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, किसी को इमरान खान की शक्ल भी याद नहीं रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी अमल दरामद केस का फैसला महफूज कर लिया, कल सुबह सुनाया जाएगा। सरकारी वकील ने कहा है वजीर आजम की तजवीज़ पर गौर हो रहा है, सदर आइन के तहत ही इक़दाम करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा सदर को पूरा एहतराम देने की कोशिश की, मगर शायद उनको पसंद नहीं आया। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट का तीसरा बेंच भी तहलील। आज एक दिन में दूसरा बेंच टूटा। जस्टिस फारूक हैदर के बाद जस्टिस असजद जावेद ने समाअत से मुआज़रत कर ली। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल चौथा बेंच तश्कील दे दिया। समाअत कल होगी। लंदन से मियां नवाज शरीफ की सऊदी अरब रवानगी मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने सफ़र की इजाज़त नहीं दी। नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारना चाहते थे। फरा गुज्जर महंगी गाड़ियों की शौकीन निकली। 2 पोर्शे, हाइलक्स वीगो, 2 टोयोटा और 2 होंडा सिविक समेत 12 गाड़ियां फरा गुज्जर की मिल्कियत है। फरा के शौहर एहसन जमील गुज्जर के नाम भी 7 गाड़ियां रजिस्टर्ड। 4 गाड़ियां पीटीआई दौर में खरीदी गए। सिंध हाउस हमला केस में अबूरी जमानतें मनसूख। पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली समेत 3 रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अताउल्ला, फ़हीम खान और राय तनवीर थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल, रिमांड के लिए सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। शादी मर्जी से की, किसी ने इगवा नहीं किया। अपने शौहर जहीर के साथ वापस जाना चाहती हूँ। कराची की दुआ ने लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत ने पुलिस की जानिब से लड़की को दारुल अमान भेजने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। कराची पुलिस की टीम भी लाहौर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट का मलिक रियाज के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सरबराह बहरिया टाउन के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का हाई कोर्ट का हुक्म कालअदम करार। इंदराज मुकदमा का हुक्म प्रोजेक्ट की बैलेटिंग न करवाने पर दिया गया। बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। वजीर आजम शहबाज शरीफ बरहम, 1 मई से लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने की हिदायत कर दी। लेकिन ये सब होगा कैसे? डीजल की मुमकिन किल्लत पर काबू पाने के लिए पावर प्लांट्स को डीजल की फराहमी बंद करने का फैसला। डीजी ऑयल का चेयरमैन ओखरा को खत। शॉर्टफॉल 11000 मेगावाट तक पहुंचने का खदशा। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का कर दिया ऐलान। पीर 2 मई से 5 मई तक सरकारी तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख ले। फखर जमान का ट्वीट। फखर जमान उम्रा अदायगी के बाद कप्तान बाबर आजम के हमरा मदीना मुनव्वरा में है।
और पाकिस्तान हॉकी टीम का दौरा यूरोप, नीदरलैंड्स की टीम को 5-3 से शिकस्त। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 3 गोल्स स्कोर किए।